हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KR नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजन संतृप्ति का कितना प्रतिशत होता है। 60 से 70%, 60 से 70%, 50 से 60%, 92 से 100%, ब्लोब 70%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 से 80%। अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसमें है अम्बिलिकल वेन में कितना 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और अम्बिलिकल आर्टरी में अम्बिलिकल आर्टरी में 60% ब्लड पाया जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेसेंटा से फीटस में ब्लड कितना प्रतिशत प्रति मिनट प्रदान होता है। प्लेसेंटा से पूछा है, भ्रूण से प्लेसेंटा में पहुंचा है तो कितना प्रतिशत होता है। तो 600 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट, 700 ml पर मिनट, 300 ml पर मिनट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 400 ml पर मिनट। इसमें प्लेसेंटा से फीटस से प्लेसेंटा में 400 ml ब्लड पर मिनट होता है और माँ में 500 से 600 ml, माँ में 500 ml से 600 ml तक जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लूकोज में माँ से भ्रूण में स्थानांतरित होता है। ग्लूकोज को माँ से भ्रूण में स्थानांतरित होता है किसके द्वारा। ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा एंड नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को माँ से भ्रूण में स्थानांतरित किस प्रकार होता है। ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। थोड़ा सा नीचे हो गया है। क्वेश्चन नंबर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा बैरियर को पार नहीं करता है। यह आपका नहीं होगा, प्लेसेंटा बैरियर को पार नहीं करता है। तो ये आपका कुछ मात्रा में आपका इंसुलिन भी पार कर जाता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन पार करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन एंड कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये भी कुछ मात्रा में पार कर जाता है, लेकिन ये जो आपका है पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये इसको पार नहीं कर पाता, प्लेसेंटा बैरियर को पार नहीं कर पाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रूण में
चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होता है सिवाय एक्सेप्ट पूछा है। जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये एक्सेप्ट पूछा, सिवाय के बारे में पूछा गया है। तो माउथ में, पैर में, कान में, स्टाल्क में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टाल्क में। एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ स्टाल्क में नहीं पाया जाता है और सभी जगह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमनियोटिक द्रव्य संश्लेषित कहाँ से होता है? प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, अपरा झिल्ली से, फीटल स्किन फीटल स्किन भ्रूण की त्वचा से, फीटल यूरिन से, उपर्युक्त में से सभी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी से। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रूण प्रतिदिन लगभग एमनियोटिक द्रव्य निगलता है? 800 से 1200, 400 से 700, 300 से 500, मोर देन 1200 ml। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 400 से 700। इसका राइट ऑप्शन एक दिन में 24 घंटे में 400 से 700 एमनियोटिक द्रव्य को निगल लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रूण का प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन होता है? 600 से 1200 ml, 400 से 700 ml, 300 से 500 ml, 200 से 400 ml। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 600 से 1200 ml। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमनियोटिक द्रव्य पूरी तरह से बदल जाता है? एवरी 5 आवर, एवरी 2 आवर, एवरी 3 आवर, नथिंग चेंज, वन टाइम चेंज इन ए डे। हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, कभी बदलता नहीं है, केवल एक बार बदलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर 3 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, टर्म पर एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा होती है? टर्म की बात हो रही है। टर्म किसे कहते हैं? जो 40 वीक्स होता है उसे ही टर्म कहते हैं। जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तो ये 1000 ml, 500 से 600 ml, 600 से 800 ml, 200 से 300 ml। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 600 से 800 ml। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 12 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड 50 ml होता है एंड 16 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 100 ml होती है एंड 20 वीक्स में एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा 400 ml होती है। उसके बाद 36 वीक्स में आपकी 600 से 800 होती है। 40 वीक्स पर आपकी 600 से 800 होती है। आपकी 36 वीक्स पे आपकी कितनी होती है? 36 वीक्स पे 1000 ml होता है। एक मिनट, आपकी 36 वीक्स पे कितनी होती है? 1000 ml। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सबसे ज़्यादा कब होती है? तो ये आपकी 36 वीक्स में होती है। और टर्म पर कितनी होती है? तो 600 से 800 होती है। एंड पोस्ट टर्म अगर पूछता है तो पोस्ट टर्म पर कितनी होती है? तो पोस्ट टर्म पे 200 ml रह जाती है आपकी। पोस्ट टर्म पर 200 ml। ओके, इसका आंसर मैंने बता दिया, 600 से 800 है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया है पोस्ट टर्म वाला।
क्वेश्चन नंबर 12 है, पोस्टर में एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा होती है 1000 ml, 200 to 300 ml, 200 ml, 500 ml। इसका राइट ऑप्शन है, पोस्टर में पूछा गया है तो 200 ml होगा। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव्य का रंग होता है कलरलेस, रंगहीन, स्ट्रोक कलर एंड टोबैको जूस कलर एंड गोल्डन कलर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। प्रारंभिक गर्भावस्था की बात हो रही है। स्ट्रोक कलर कब देखने को मिलता है, तो ये आपको टर्म पर देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, प्ले स्ट्रोक कलर टर्म पर देखने को मिलता है। प्ले स्ट्रोक कलर ये टर्म पर देखने को मिलता है। ये आपका टर्म पर, एक मिनट, ये आपको टर्म पर देखने को मिलता है, टर्न पर देखने को मिलता है। टोबैको जूस ये आपका आईयूडी में देखने को मिलता है, आईयूडी इंट्रायूट्राइन में देखने को मिलता है। एंड सुनहरा गोल्डन कलर RH इनकम्प्लीटेबिलिटी में देखने को मिलता है। गोल्डन कलर किस में देखने को मिलता है, RH इनकम्प्लीटेबिलिटी में देखने को मिलता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोस्ट मैच्योरिटी के बाद का एमनियोटिक द्रव्य होता है। पोस्ट मैच्योरिटी के बाद पूछा है, मेकोनियम स्टैंड होता है, सुनहरा रंग या गोल्डन कलर होता है, ग्रीनिश येलो या पीला रंग होता है। इस डार्क काला होता है, डार्क कलर होता है या काला रंग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीनिश येलो देखने को मिलता है आपको पोस्ट मैच्योरिटी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, टर्म पर एमनियोटिक द्रव्य का रंग होता है रंगहीन होता है, स्ट्रोक कलर होता है, डार्क ब्राउन होता है, सैफरॉन होता है। इसका राइट ऑप्शन है ब्लू स्ट्रोक कलर देखने को मिलता है, ब्लू स्ट्रोक कलर देखने को मिलता है टर्म पर। जो आपका रेड कलर होता है, एक और बता देती हूँ मैं, आपका जो डार्क रेड होता है ये आपका देखने को मिलता है हेमोरेज में देखने को मिलता है। एंड जो मेकोनियम स्टैंड होता है, ग्रीन कलर होता है, वो मेकोनियम स्टैंड को इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस को। एंड सेफ्रॉन या केसरिया कलर होता है, ये ग्रीनिश येलो होता है। ये जो आपका पोस्टर में देखने को मिलता है, ग्रीनिश येलो पोस्टर में इसे भी सेफ्रॉन कहते हैं या फिर ग्रीनिश येलो भी कहते हैं। ओके, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।